हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, थैंक यू आपके सजेशंस और चॉइस के लिए। सबने ज़्यादातर ये जान मोमेंट्स ही बोले हैं कि मैं शेयर करूं, पर 5 चैप्टर्स में 10 लाइन का ये जान मोमेंट शेयर करूंगी तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन ये है कि मैं बाकी सबका कनेक्टिंग डिटेल शेयर करते हुए ये जान मोमेंट्स पर पहुंचूं और उसे अच्छे से बिना ऑल्टरेशन के साथ एक्सप्लेन कर दूं। यही हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं। ऐसा करने से सबकी चॉइस कवर हो जाएगी। ओके। और हाँ गाइस, मुझे अपने वीडियोस पर आप सबके एटलीस्ट 1000 लाइक्स तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये मेरे चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन भी आपने 1000 लाइक्स नहीं दिए तो अगले दिन मैं बहुत ही सुपर बोरिंग वीडियो अपलोड करूँगी। ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक रहेगा ना? और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए, आप सबका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान को यीबो के लिए अपनी फीलिंग्स कंफर्म हो जाती है कि वो यीबो से प्यार करता है। वहीं यीबो भी जान को बता देता है कि वो जान को डिवोर्स नहीं देगा और वो एक फैमिली बनकर रहेंगे। यीबो फई को भी उसे डैड कहकर बुलाने को कहता है, जिसे सुनकर फई बहुत खुश हो जाती है। और चोंगचिंग एयरपोर्ट पर जान से अलग होते हुए यीबो कहता है कि अब जान के प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। वहीं जियांग के घर पहुंचकर कॉफी पीते हुए जान जियांग को सब बताता है, और ये भी कि मिस्टर चिरैन ने उन दोनों को नेक्स्ट बेबी के लिए सिर्फ 6 महीने का टाइम दिया है। पर यीबो ने कहा है चाहे कुछ हो जाए वो जान का इंतजार करेगा। ये सब कहते हुए जान ऑलरेडी यीबो की आवाज, यीबो का किस, यीबो का उसे हक करना सब मिस करने लगा था। जान की बात सुनकर जियांग कहता है कि उसे अपना पुराने वाला जान वापस पाकर बहुत अच्छा लग रहा है, जो हर पल खुश रहता था और सबको खुश रखता था। जियांग की बात पर स्माइल करते हुए जान कहता है कि उसे यकीन है आने वाले टाइम में उसकी लाइफ यीबो के साथ और ज्यादा खुशियों से भर जाएगी, क्योंकि यीबो उसे बहुत प्यार करता है और अब जियांग को भी अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। इस बात पर जियांग हल्की स्माइल के साथ कहता है, जान, जब किसी की आत्मा खो जाती है तो उसे ढूंढा जा सकता है, पर जिसकी मर जाती है उसे ढूंढा नहीं जा सकता। इसलिए मैं वो पुराने वाला जियांग अब कभी नहीं बन सकता। कि तभी कुछ याद करके जान कहता है, जियांग, मैंने तुमसे ये बात पहले भी पूछी थी और अब दोबारा पूछता हूँ, तुम क्या करोगे अगर वो अभी भी जिंदा हुआ तो? जिसे सुनकर जियांग समझ गया था कि जान किसकी बात कर रहा है। तभी जियांग की कंफ्यूज लुक को देखते हुए जान बताता है कि एक शाम तियानजिंग में जब वो लुलू और फई के साथ डिनर कर रहा था, तब किसी ने उनके डिनर का पे किया था। और जब जान उस आदमी के पीछे गया तब तक वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर कार विंडो को क्लोज करने लगा था। तभी उसकी हल्की सी झलक देखकर वो जान को बिल्कुल उसके जैसा लगा। पर जान कहता है कि उसने उस आदमी को थोड़ी दूरी से देखा था, तो शायद ये उसका भ्रम भी हो सकता है। जान की बात पर जियांग थोड़ी देर खामोश रहकर बोलता है, वो तुम्हारा भ्रम ही होगा, क्योंकि वो मर चुका है। अब इन सब बातों को जाने दो और बस अपने और यीबो के बारे में बताओ। जिसके बाद जान जियांग से यीबो के बारे में बहुत सारी बातें करता है और उसी के साथ डिनर करके जब श्याओ मेंशन फई के साथ वापस आता है, तब तक ग्रैंड माँ ऑलरेडी सो चुकी थी, पर जिंगटोंग लिविंग रूम में ही थी। जैसे ही वो जान को आते हुए देखती है तो पूरी एनर्जी के साथ अपनी जगह से उठकर जान के पास आकर स्माइल करते हुए पूछती है, क्या तुम दोनों ने खाना खा लिया? जिस पर जान जिंगटोंग को हाँ में जवाब देता है। फिर जिंगटोंग जान से बड़े ही प्यार से पूछती है कि उसे पता चला कि जान काम के सिलसिले में बीजिंग गया था, तो क्या वो वहाँ मिस्टर वोंग से भी मिला? जिस पर जान फिर से सिर्फ हाँ में जवाब देता है, जिसे सुनकर स्माइल करते हुए जिंगटोंग जान को रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है और जाते हुए जान को पीछे से देखते हुए सोचती है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। लिंग जियाओ ने बताया था कि उसने किसी को यीबो और जान के रिलेशनशिप को खराब करने के लिए भेजा है, पर मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है। दरअसल लिंग जियाओ ने जिंगटोंग को बता दिया था कि वो जान के साथ क्या करने वाली है, जिसके लिए पहले तो जिंगटोंग राजी नहीं थी, पर बाद में उसने लिंग जियाओ को रोकना ठीक नहीं समझा और वो लिंग जियाओ को ये बता देती है कि उसे ये बात जियानमिन से छुपा के रखनी होगी, क्योंकि अगर ये बात जियानमिन को पता चल गया तो वो जिंगटोंग से नाराज हो जाएगा। उसके बाद वक्त तेजी से बीतता है और अगले 2 हफ्तों तक जान
अपने न्यू प्रोजेक्ट के काम में बिजी रहता है और इन 2 हफ्तों में जान और यीबो सेफली अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए सिर्फ वी चैट पर ही बात किया करते थे और एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे। कई बार यीबो जान को सरप्राइज देने के लिए लंच टाइम पर बीजिंग में रहते हुए ही सेम अपने फूड को जान के लिए चोंगजिंग में ऑर्डर कर दिया करता था। यीबो का अपने लिए ये अफेक्शन, केयर और प्यार देखकर जान को पता ही नहीं चला कि कब उसका दिल पूरी तरह से यीबो का हो चुका था। दिन ब दिन उनका रिश्ता और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। वहीं एक दिन जान चोंगजिंग में यूचेन को देखकर हैरान होता है तो यूचेन उसे बताता है कि एक पार्टी अटेंड करने के लिए वो चोंगजिंग आया है और वैसे भी वो जान को बहुत मिस कर रहा था। पर जान तब ज्यादा शॉक्ड हो जाता है जब यूचेन उसे स्माइल करते हुए बताता है कि उसने भी चोंगजिंग में ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया है क्योंकि जान से दूर रहना वो नहीं सह पा रहा और जान के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता है जो चोंगजिंग में रहकर ही हो सकता है। जिस पर हार कर यूचेन को चोंगजिंग ट्रांसफर लेने से रोकने के लिए जान बता देता है कि वो यूचेन को हमेशा से ही अपना दोस्त और मेंटोर मानता है और वो यूचेन की फीलिंग्स रिटर्न नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है। जान की बात सुनकर यूचेन फ्रोज हो जाता है, फिर खुद को संभाल कर जान से पूछता है कि उसका हस्बैंड कौन है तो जान बड़े गर्व से यीबो का नाम ले लेता है। यीबो का नाम सुनकर यूचेन को धक्का पहुंचता है और वो ये सोचकर दुखी होने लगता है कि वो पिछले 4 सालों से जान का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है पर यीबो जो जान को बस कुछ महीनों से जानता है, जान ने उससे शादी कर ली। तभी यूचेन को अपने सामने दुखी और खामोश देखकर जान यूचेन की सोच को समझते हुए सब सच बता देता है कि वो दोनों 3 सालों से मैरिड हैं और ये कुछ महीनों पहले तक बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी पर अब यीबो और वो एक दूसरे के साथ अपनी पूरी लाइफ रहना चाहते हैं और बस यीबो ही है जो जान के दिल में है, उसकी जगह कोई और नहीं हो सकता। सारी बात सुनकर यूचेन थोड़ा रिलैक्स्ड फील करता है और जान की तरफ एक दोस्त की तरह देखते हुए हंसकर कहता है कि जान यीबो को यूचेन की तरफ से कह दे कि अगर यीबो ने जान को फ्यूचर में तंग किया या दुख पहुंचाया तो यूचेन जान को यीबो से दूर ले जाएगा और उसे यीबो को कभी वापस नहीं करेगा। जिसे सुनकर जान मुस्कुरा देता है। फिर यूचेन जान से कहता है कि वो फई से मिलना चाहता है और रात को उन दोनों के साथ डिनर भी करना चाहता है। जिस पर जान यूचेन को उसके साथ फई के स्कूल उसे पिक करने के लिए चलने को कहता है और डिनर के लिए भी हाँ कह देता है। जान से बात करने के बाद यूचेन ली शियान के ऑफिस पे जाता है उससे कुछ बात करने के लिए। वहीं ली शियान जब यूचेन से अपनी सारी ऑफिशियल बात खत्म करके अपना काम पूरा कर लेता है तो अपना सामान पैक करते हुए यूचेन से पूछता है कि क्या वो भी जान के साथ फई को पिक करने जाने वाला है तो यूचेन हाँ कहता है। जिस पर ली शियान बताता है कि उसका बेटा भी फई का क्लासमेट है तो हम सारे साथ जा सकते हैं। जिस पर अग्री होते हुए यूचेन जान के केबिन की तरफ जाता है तो जान भी उनकी बात को मानकर साथ में किंडरगार्टन जाने के लिए निकल जाते हैं। ली शियान पहले अपनी कार से निकल जाता है और यूचेन जान की स्पोर्ट्स कार में बैठकर ली शियान की कार को फॉलो करते हैं। जान की कार देखकर यूचेन जान को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है कि यीबो सच मुझसे बहुत प्यार करता है जो उसने जान को इतनी प्यारी कार दिलवाई। जिस पर जान यूचेन को करेक्ट करते हुए बता देता है कि ये कार यीबो ने नहीं बल्कि उसके डैड ने दिलाई है। जान की बात सुनकर यूचेन हैरान रह जाता है क्योंकि जान 4 सालों से जैसे रहता आया था, यूचेन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग और रिच होगा। लेकिन जब यूचेन पूछता है कि उसके फादर कौन है तो वो बस ये कहता है कि मेरे फादर के बारे में बताने लायक कुछ नहीं है और वो ये सब दिलाकर बस जान का उन पर किया एहसान चुका रहे हैं। जिसे समझते हुए यूचेन आगे कुछ नहीं पूछता। वहीं फई यूचेन को देखकर खुश होती है और यूचेन ली शियान को भी उनके साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है जिसे ली शियान पोलाइटली मना कर देता है और याशिन के साथ सबको बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जान यूचेन और फई को लेकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में आता है जहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा था। वो सब अपना डिनर ऑर्डर करके इवनिंग टी एंजॉय करने लगते हैं बिना इस बात पर ध्यान दिए कि किसी की नजरें उन्हीं पर थी। तभी जान की टेबल से थोड़ी ही दूर बैठा वो आदमी अपना फोन पॉकेट से निकालकर जान और यूचेन की डिफरेंट एंगल से पिक्स लेने लगता है और जैसे ही जान का ऑर्डर उनके टेबल पर सर्व हो जाता है, जान फई का पोर्शन फई की प्लेट में रखकर उसे खाना खाने को शुरू करने को कहता है और अपना डिनर भी
यूचन के साथ खाना शुरू करने वाला होता ही है कि तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है जो यीबो का था, जिसमें लिखा था तुम कहाँ हो और गेस करो कि मैं कहाँ हूँ। जिस मैसेज पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए जान रिप्लाई करता है, कहाँ हो तुम? मैं अभी चोंगचिंग एयरपोर्ट पे हूँ। यीबो का ये मैसेज पढ़कर जान के हाथ कमजोर पड़ जाते हैं और वो ऑलमोस्ट फोन अपने हाथ से गिराने ही वाला था कि तभी खुद को संभाल कर वो रिप्लाई में पूछता है, क्या तुम चोंगचिंग आए हो? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिस पर यीबो मैसेज करता है कि वो जान को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन ये जान के लिए सरप्राइज कम शॉक ज्यादा था। तभी यूचन जान को ऐसे देखकर पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, जिस पर जान ना कह देता है। तभी यीबो का एक और मैसेज आता है, मैंने बस फ्लाइट में ही डिसाइड किया कि मुझे पिक करने तुम आओ, तो अब तुम मुझे पिक करने आ जाओ। जिसे पढ़कर जान रिप्लाई करता है, मैं अभी नहीं आ सकता, तुम टैक्सी लो और होटल चले जाओ, मैं बाद में आकर तुमसे मिलता हूँ। क्योंकि जान ना ही तो यूचन को कुछ कह सकता था और ना ही उसे छोड़कर जा सकता था, और उसे पता था कि ये वो उसके रिस्पॉन्स से नाराज हो जाएगा, और ठीक वैसा ही होता है। यीबो ने अपने अगले मैसेज में लिखा था, तुम्हारे लिए तुम्हारे हस्बैंड से ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है? मिसेस वोंग, क्या तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने से मना कर रहे हो? जान ये पढ़कर एक गहरी सांस भरकर सोचता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा। यूचन उसका दोस्त है और अपने दोस्त के साथ डिनर करना कोई गलत बात नहीं। ये सोचकर जान रिप्लाई करता है, यूचन बिजनेस पर्पस से चोंगचिंग आया हुआ है, तो एक होस्ट होने के नाते मैं उसे डिनर पर लाया हूँ। इतने सालों उसने मेरा ख्याल रखा है, तो मैं बस अपनी ड्यूटी निभाते हुए डिनर के थ्रू उसे थैंक्स करना चाहता हूँ। 10 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट बीत जाते हैं पर यीबो का उस पर कोई रिप्लाई नहीं आता, जिसकी वजह से जान थोड़ा बेचैन होने लगता है। तभी जान एक और मैसेज यीबो को भेजता है, क्या तुम गुस्सा हो? यूचन चोंगचिंग पहली बार आया है, वो मेरा दोस्त भी है और बॉस भी, तो उसे डिनर पर इनवाइट करना कोई गलत बात नहीं। पर अगर इस बात पर तुम नाराज हो तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। पर इस पर भी यीबो का कोई रिस्पांस नहीं आता, इसलिए जान फोन साइड में रखकर अपना डिनर स्टार्ट करने का सोचता है। इसी बीच यूचन, जो जान के एक्सप्रेशन से समझ जाता था कि उसका मूड कैसा है, जान को परेशान देखकर पूछता है, जान, अगर कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मुझे बता सकते हो। इस पर अपना फोन साइड में रखते हुए जान कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता ही है कि तभी उसके फोन पर यीबो का मैसेज आता है, जिसे देखकर जान यूचन को 1 मिनट रुको कहकर उस मैसेज पर क्लिक करता है, जिसमें कुछ फोटोज थे, और वो फोटोज जान और यूचन की थी, जो उसी रेस्टोरेंट में खींची गई थी। और वो जिस एंगल से खींची गई थी वो उन दोनों के बीच गलत रिलेशन शो कर रही थी, जिन्हें देखकर जान अपनी बोही सिकोड़े सोचता है कि इस वक्त इस रेस्टोरेंट में कोई उसका पीछा करते हुए आया है, और वो जो भी है उसके इरादे मेक श्योर करना है कि यीबो जान को अपने हाथों से मार डाले। और शायद यही वजह है कि यीबो ने उससे पूछा था कि वो कहाँ है, क्योंकि शायद ये पिक्स यीबो को बहुत पहले मिल चुकी थी, शायद उनके रेस्टोरेंट में एंटर करने के थोड़ी देर बाद ही। तभी यीबो का एक और मैसेज आता है, मुझे लगा था कि शायद तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम इस वक्त यूचन के साथ हो, पर अब जब तुमने मुझे बता दिया है तो मैं नाराज बिल्कुल भी नहीं हूँ। यूचन बहुत लकी है कि वो मिसेस वोंग के साथ डिनर कर रहा है, और हाँ, मैं चोंगचिंग में नहीं हूँ। जिसे पढ़कर जान रिप्लाई करता है, तुम इतने मीन कब से हो गए? तुमने मुझे धोखा दिया? इस पर यीबो रिप्लाई करता है, वो मेरे वाइफ के पीछे है, तो मैं आराम से कैसे रह सकता हूँ जब वो तुम्हारे पास है? बस इसलिए मैं जानना चाहता था। जिस पर जान रिस्पॉन्स करता है, आगे से मैं तुम्हें पहले बता दिया करूँगा, और अब मुझे डिनर करना है, तो तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं इस बारे में घर वापस जाकर तुमसे बात करूँगा, बाय। ये कहकर जान फोन को साइड में रख देता है और यूचन की तरफ देखता है, जो अभी भी जान को देखते हुए अपने जवाब का इंतजार कर रहा था। जिस पर जान स्माइल करते हुए कहता है, वो जानता है कि आप चोंगचिंग में हो और हम डिनर कर रहे हैं, तो यीबो ने मुझे मिस्टर यूचन को अच्छे से ट्रीट करने को कहा है। जिसे सुनकर यूचन अपना खाना शुरू करते हुए हंसकर कहता है, मुझे यकीन है कि इतने अच्छे शब्द मिस्टर वोंग से नहीं आ सकते, और तुम उनके बिहाफ पर ये कह रहे हो। जिसे सुनकर जान सिर्फ मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो जानता था कि यूचन यीबो को
अच्छे से पहचानता है। उसके बाद दोनों आराम से बातें करते हुए अपना डिनर कंप्लीट करते हैं और डिनर के बाद जान यूचेन को उसके होटल छोड़कर फई के साथ शाओ मेंशन वापस आ जाता है। फई को सुलाने और ग्रैंडमा से मिलने के बाद जब तक जान फ्री होता है तब तक रात के 10 बज चुके थे। तभी जान को यीबो का कॉल आता है। जान सेकंड फ्लोर की बालकनी में जाकर कॉल रिसीव करता है तो यीबो पूछता है कि इतनी देर हो गई उसने यीबो को कॉल क्यों नहीं किया। तो जान पलट कर पूछता है, क्या तुम दोबारा झगड़ा करना चाहते हो? वो बस मेरा दोस्त है और हमने सिर्फ साथ में डिनर किया है। क्या तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया। क्या तुम मेरा सेक्रीफाइस डिजर्व भी करते हो? जान की बातों से ये वो शॉक्ड रह जाता है और पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? कि तभी यीबो का ब्रेन प्रोसेस करता है और वो समझ जाता है कि जान नाटक कर रहा है। इसलिए अपने मिसेस वोंग पर प्राउड फील करते हुए यीबो एक हल्की स्माइल के साथ पूछता है, मुझे इस पर क्या जवाब देना चाहिए कि तुम्हारा प्ले और ज्यादा रियल लगे। तभी जान टूटी आवाज में कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम मुझे छोड़ने वाले हो? पर क्यों? क्या तुमने नहीं कहा था कि बेशक तुम मुझे अपनी वाइफ का नाम नहीं दे सकते पर तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगे और मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। तभी जान के नाटक को सपोर्ट करने के लिए ये वो सिर्फ इतना कहता है, वेल मुझे लगता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। लेकिन मैं ब्रेकअप नहीं चाहता। मैं कुछ नहीं चाहता, बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकते। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्लीज कॉल डिस्कनेक्ट मत करना, प्लीज। तभी अपना कॉल डिस्कनेक्ट करके फोन को देखकर जान दांत पीसते हुए बास्टर्ड कहता है। जान का पूरा चेहरा गुस्से में लाल था कि तभी अंधेरे से बाहर निकलकर जान के पास आकर लिंग जियाओ कंसर्न शो करते हुए पूछती है, जान तुम ठीक तो हो ना? जिस पर अपने आंसुओं को रोकते हुए जान कोल्ड टोन में कहता है, कुछ नहीं हुआ है। और इस पर लिंग जियाओ कहती है कि वो किचन से पानी लेकर आ रही थी तो उसने जान की आवाज सुनी, वो किसी से लड़ रहा था। तो लिंग जियाओ पूछती है कि जान किससे लड़ रहा था, जिस पर जान कहता है कि शायद प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से लिंग जियाओ को सुनने में परेशानी होने लगी है और उसे जाकर सो जाना चाहिए क्योंकि जान किसी के साथ भी नहीं लड़ रहा था। ये कहकर जान अपने कमरे की तरफ चला जाता है और उसे जाता देख लिंग जियाओ मन में कहती है, बेशक तुम मिस्टर वोंग के साथ हो पर अब धीरे धीरे तुम अपना रक्षक खोते जा रहे हो और मैं भी देखती हूँ कि तुम इस तरह से कब तक रह पाओगे। वहीं जान अपने कमरे में आकर फौरन यीबो को कॉल बैक करता है और पहले ही रिंग में यीबो कॉल पिक कर लेता है और जान बताने लगता है कि उस वक्त लिंग जियाओ उसके पास खड़ी थी। तो क्या इसलिए तुमने उसे ऐसा दिखाया कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है ताकि वो कंफ्यूज हो जाए? यीबो कंफर्म करते हुए पूछता है, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है वो फोटोज उसी ने भिजवाई है, तो वो जो चाहती है मैंने वैसा ही किया। जान अपनी बात कहता है जिसे सुनकर यीबो कहता है, तुम्हारी बहन बहुत चालाक है पर वो अकेले ये सब नहीं कर सकती, उसका साथ कोई जरूर दे रहा है। जिस पर जान भी हाँ कहता है। फिर जान बताता है कि इस वीकेंड गार्डन इंटरनेशनल होटल में बिजनेस पार्टी है जहां यूचन ने उसे उसके साथ चलने के लिए इनवाइट किया है, तो वो वहां अपना बाकी का प्लान एग्जीक्यूट करेगा। वही पार्टी नाइट पर ठीक 7 बजे जान यूचन का हाथ थामे बैंक्वेट हॉल में एंटर करता है जहां जो भी यूचन को जानते थे उसके पास आकर उससे बात करने लगते हैं और यूचन के साथ जान को देखकर उसके ब्यूटी की भी तारीफ करते हैं, जिसके चलते यूचन जान को प्रोटेक्ट करते हुए उसे बुफे टेबल के पास लाकर बैठा देता है और खुद वापस क्राउड में चला जाता है जहां जान अपने लिए कुछ फ्रूट्स पिक करके खाने लगता है कि तभी एक वेटर आकर वाइन का ग्लास जान को देते हुए बोलता है, मिस्टर चाओ ने मुझे ये आपको देने के लिए कहा है। जिसे लेते हुए जान वेटर को थैंक यू कहता है पर ड्रिंक नहीं पीता। इसके बदले वो टेबल पर रखे पानी की बोतल को उठाकर पीने के लिए खोलने लगता है तो वही वेटर आकर जान से पूछता है कि क्या उसे खाली गिलास चाहिए, जिस पर जान हाँ कहता है क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी में टेबल पर बैठकर बोतल से पानी पीना अच्छा नहीं लगता। वेटर जान को ग्लास लाकर देता है जिसे अच्छे से चेक करने के बाद जान उसमें पानी पी लेता है। जान ने इतना सावधान रहना इतने सालों में अपने आसपास के लोगों को देखकर सीख लिया था। तभी यूचन सबको ग्रीट करके वापस जान के पास आकर उससे बातें करने लगता है कि तभी थोड़ी देर बाद लीशियन यूचन और जान के पास आकर कहता है कि अब उन्हें जिन्स और शियाओ से चलकर प्रोजेक्ट के लिए बात करनी चाहिए, जिसके बाद वो तीनों
क्राउड में उस तरफ जाते हैं जहां जियानमिन, जिंगतोंग, शेनहाई, कैरेमन, लिंगजियाओ और डेरन खड़े थे। जिन फैमिली को ऑलरेडी पता था कि जान 5 सालों के बाद शाओ फैमिली में वापस आ गया है, पर आज वो उसे वापस आने के बाद पहली बार मिल रहे थे कि तभी जीन्स और शियाओस के पास पहुंचकर लीशियान सबका इंट्रोडक्शन देता है और जान मिस्टर एंड मिसेस जिन को ग्रीट करता है, पर इसके बदले शेनहाई जान को इग्नोर करता है और कैरेमन जान को देखकर एक हल्की सी स्माइल करती है। जिन फैमिली ये देख पा रही थी कि जान अब वो पहले जैसा इनोसेंट और इमेच्योर नहीं रह गया था, बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा मेच्योर, चार्मिंग और अट्रैक्टिव दिखने लगा था। तभी लिंग जाओ डेरन का हाथ पकड़े कहती है, जान व्हाट अ सरप्राइज, तुम यहाँ कैसे? जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें ऐसी पार्टीज में जाना तो पसंद ही नहीं है। लिंग जाओ को सुनकर यूचन और लीशान हैरान हो जाते हैं जिस तरह से वो जान से बात कर रही थी। उसके बाद वो दोनों और ज्यादा हैरान हो जाते हैं ये जानकर कि जान श्याओ फैमिली का बेटा है जिसे पूरा चोंगजिंग जानता है। तभी जान सबको कहता है कि वो यहाँ अपनी कंपनी के डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर होने के नाते है, तो लिंगजियाओ को उसे मिस्टर श्याओ कहकर बुलाना चाहिए। इन सब बातों के चलते यूचन जियानमिन से हैरान होकर कहता है कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जान उनका बेटा है, क्योंकि जान ने कभी भी ये नहीं जताया कि वो श्याओ फैमिली से है और वो अपने काम में बहुत ज्यादा अच्छा है। जिसे सुनकर जियान मिन कहता है, थैंक यू मिस्टर यूचन। तो वो शायद इसलिए ताकि उसकी कंपनी उसकी काबिलियत पहचान सके। उसके बाद सारे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं। तभी जान इतनी भीड़ में घुटन महसूस करने लगता है और वो सबको एक्सक्यूज कहकर वहाँ से बाहर आ जाता है। जान बैंक्वेट हॉल के पीछे एक छोटे से गार्डन में आता है जहाँ आकर उसे बहुत अच्छा लगता है, पर अभी भी उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी, इसलिए जान वहीं पास के एक बेंच पर बैठ जाता है कि तभी एक आदमी जान के पास आकर पूछता है, मिस्टर श्याओ यहाँ अकेले हैं? जान अपना सिर घुमा कर देखता है तो हेपेंग एक इविल स्माइल के साथ उसके पास खड़ा था। क्या चाहिए हेपेंग? जान ये कहते हुए अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेता है। तुम और यीबो कैसे हो? ये सवाल सुनकर एक स्माइल के साथ जान कहता है, हम बहुत अच्छे हैं। तभी एक कदम जान के करीब बढ़ाकर हेपेंग कहता है, पहले तो मिस्टर यीबो हर हफ्ते तुमसे मिलने आया करते थे, पर अब बहुत टाइम हो गया है उन्हें यहाँ चोंगजिंग आए हुए। वो तो बिजनेस ट्रिप पर भी नहीं गए हुए हैं और काम में भी बिजी नहीं है। वो तो आजकल घर जल्दी जाकर रोज अपने वाइफ के हाथ का डिनर एंजॉय करते हैं। दरअसल यीबो ने वीबो पर कुछ पिक्स जानबूझकर अपलोड की थी और कैप्शन में लिखा था कि वो काम से घर अपनी वाइफ को अकम्पनी देने जाते हैं और वो डिशेस एंजॉय करते हैं जो उनका लाइफ पार्टनर उनके लिए प्रिपेयर करवाता है। तभी हेपेंग जान के पास बैठते हुए कहता है, मिस्टर यीबो अपने परिवार के पास वापस जा चुके हैं, तो तुम बेवकूफों की तरह उसका इंतजार क्यों कर रहे हो? जान हेपेंग से डिस्टेंस मेंटेन ना करते हुए अपनी आंखों में आंसू लाकर कहता है, वो मुझे छोड़ नहीं सकता, ये बात मैं मान नहीं सकता। क्या हुआ अगर वो मैरिड है तो, और उसकी वाइफ है? मैंने भी तो अपना सब कुछ उसे दिया है और उसने वादा किया था वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेगा, और वो अपना वादा ऐसे कैसे तोड़ सकता है और मुझे इस तरह अकेला कैसे छोड़ सकता है? जान की बात सुनकर हेपेंग खुश हो जाता है कि जो लिंगजियाओ ने सुना था वो सच था। यीबो ने जान को छोड़ दिया है और उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। जिस पर हेपेंग अपना कंसर्न शो करते हुए कहता है, जान दुखी मत हो, वो कहावत सुनी है ना कि किसी का वाइफ बनकर थोड़ा खुश रहना किसी का मिस्ट्रेस बनकर ज्यादा खुश रहने से बेहतर होता है, क्योंकि मिस्ट्रेस इंसान अपनी पसंद के हिसाब से छोड़ देता है। अगर तुम चाहो तो हम दोबारा अपने रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं। मुझे मिस्टर वोंग से तुम्हारे पुराने रिलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं उसे भुलाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं अब अंदर जाता हूँ। ये कहकर जान वहाँ से उठकर बैंक्वेट हॉल के अंदर जाने लगता है और हेपेंग उसे फॉलो करता है। जान जैसे ही बैंक्वेट हॉल में एंटर करता है उसे हॉल में शोर सुनाई देता है, तो वो देखता है कि काफी लोग यीबो को घेर कर खड़े थे और हमेशा की तरह ही वो सुपर हैंडसम दिख रहा था। यीबो सबको हेलो कहते हुए जियानमिन की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं हेपेंग जान से पूछता है कि मिस्टर वोंग भी अब यहाँ है, तो क्या जान उनके पास जाकर उससे मिलना चाहता है? जिस पर जान सैड एक्सप्रेशंस के साथ कहता है कि वो यीबो के पास नहीं जाना चाहता, पर मन ही मन वो हैरान हो रहा था कि आखिर यीबो यहाँ क्यों आया है, क्योंकि यीबो ने बताया ही नहीं था कि वो इस पार्टी में आएगा। तभी हेपेंग
जान को हिम्मत देते हुए कहता है कि उसे यीबो को फेस करना चाहिए और वो हमेशा उसके साथ है। तो फिर चलो, ये कहकर जान यीबो की तरफ बढ़ता है जो जियानमिन के पास खड़ा था कि तभी अचानक कैरेमन बेहोश होने लगती है, जिसे संभालते हुए शेनहाई डेरेन को कहता है कि वो अपनी मॉम को रेस्ट एरिया में ले जाए। जिसके बाद वहां से डेरेन के साथ जाते समय कैरेमन यीबो के पास से गुजरते हुए यीबो को बहुत अच्छे से एक नज़र करीब से देखती है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। गाइस, मैंने आज ऑलमोस्ट 4 एपिसोड का एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बहुत हद तक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ही आप लोगों के साथ शेयर की है, जिससे ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आ सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया ही होगा। तो बस अब इस वीडियो को 1000 लाइक्स एटलीस्ट दे दीजिएगा। और जो भी चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।